वो तो देखते हैं, वो तो पार्षदों ने चुनना, किसको चुनेंगे इकट्ठा करने से, या 7-8 लोगों को 9 लोगों को इकट्ठा करके कहीं होटल में ले जाकर रख रहे हैं, उससे वोट थोड़ी मिलेगी। वो तो वोट वहाँ जहाँ वोट मशीन पे जाएंगे वहाँ पार्षद डिसाइड करेंगे। क्या पता मशीन के पास जाकर हमारे जो हम 8 लोग हैं इनमें से एक आधा उनको वोट दे दे, और क्या पता उनके 2-4 लोग हमें वोट दे दे। तो फिर आने वाला समय बताएगा उनकी तरफ 11 होते हैं या हमारी तरफ, अभी कोई डिसाइडेड नहीं। मतलब आपकी भी नजर है उनके कैंडिडेटों पे? देखो नजर सबकी है, उनकी मारे पे हमारे उन पे। जब भारतीय जनता पार्टी के वो समर्थित उम्मीदवार है, फिर क्या दिक्कत रह गई? मैं वहीं था, मैं अंदर नहीं गया, मैं बाहर था पार्किंग में, आप लोगों ने देखा भी होगा। आप एक बात बताइए मेरे से पत्रकार महोदय जी, हमारे माननीय विधायक जी रविंद्र माचरली जो समालका से पूर्व विधायक हैं, वो पिछली बार निर्दलीय विधायक थे, किसी बीजेपी से विधायक नहीं थे, और हाल ही में वो आम पार्टी को ज्वाइन कर रखा उन्होंने। अब तक आम पार्टी से उन्होंने रिजाइन नहीं डाला, और वो ही उन पार्षदों के साथ आ रहा है, उस खेमे के साथ आ रहा है। तो हम कैसे माने बीजेपी के था? कोई बीजेपी का बड़ा नेता उनके साथ नहीं था, ना बीजेपी की कहीं से हमारे पास कॉल थी, ना किसी बड़े नेता ने हमारे को कॉल करी, ना किसी छोटे नेता ने कॉल करी, वही बीजेपी का कैंडिडेट था। तो आप बताइए हम कैसे अंदर जाते? जिसका नेतृत्व तो आम पार्टी कर रही है उसके साथ अंदर जाएंगे हम? वो बीजेपी थे क्या? को ये लगता है कि भाई इशारा जो है आपका, जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी के, उनकी तरफ से इशारा होता तो कल आप कहीं ना कहीं पहुंचते अंदर। हाँ, अगर उन भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य उनके साथ होता, मौजूद सदस्य जिसका चेहरा देख के मान लेते भारतीय जनता पार्टी का इशारा है, तो हम अंदर जाते। हम बाहर थे, पार्किंग में थे, आप लोगों ने हमारा इंटरव्यू भी लिया। कौन कहता हम वहां नहीं थे चुनाव में? हम वहीं थे मौके पे। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पानीपत के जिला परिषद के वार्ड नंबर 2 से पार्षद हैं रणदीप जी। कल आपने भी देखा पूरा प्रकरण, और आज की भी बात करूं तो आज राज्यसभा सांसद से भी मेरी बातचीत हुई, और एक तरफ रविंद्र मछरौली ये कह रहे हैं कि भाई वाइस चेयरमैन और चेयरमैन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्होंने कहा कि भाई शीर्ष नेतृत्व का है, जो ऊपर की तरफ से मुझे इशारा है। दूसरी तरफ आप भी दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में मैं रहूंगा, और पहले भी था, और आपकी तरफ से भी कहा गया कि जहां वो बोलेंगी, भारतीय जनता पार्टी जहां बोलेगी, मैं वहां जो है पूरा खरा उतरने के लिए तैयार हूं। देखो पहले मैं आपको बता देता हूँ, हम बीजेपी से हैं, बीजेपी के पास ही रहेंगे। मैं अपने एमपी साहब के पास गए थे, मैं एमपी साहब के पास, उनसे मेरी बात हुई थी। मैंने बोला जहाँ कहोगे वोट हम डाल देंगे। एमपी साहब ने हमें बोला था आप 9 आदमियों की मेजोरिटी कर लो, हम आपको आशीर्वाद दे देंगे। उनके पास 9 उनको दे देंगे, ये एमपी साहब ने हमारे को बोला था। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, हमारे पास किसी भी नेता का कोई मैसेज, कोई कॉल नहीं आई, ना एमपी साहब की आई, ना राज्यसभा सांसद की आई, ना किसी विधायक जी की आई, ना कहीं ऊपर से कॉल आई कि भाई ज्योति को डिक्लेयर कर दिया गया, इसको वोट दो। जब हमारे पास कोई कॉल नहीं आई, कोई मैसेज ही नहीं आया, तो हम कैसे माने बीजेपी का? फोटो बता रहे हैं कि फोटो उनके कुछ वायरल हुए थे। फोटो तो वायरल हो गए, हम आपकी बात मानते हैं, फोटो वायरल हो गए, पर जब हम एमपी साहब को बोल के आगे थे वोट आपकी है, और जब हमारे पास हम बीजेपी के साथ हैं, तो बीजेपी ही तो हमारे पास मैसेज करेगी ना, ये हमारा कैंडिडेट हो गया, इसको वोट दो। बगैर मैसेज के, बगैर कॉल के हमें क्या पता कौन कैंडिडेट है। रणदीप जी, आप कह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ था, हूं और रहूंगा। एक तरफ तो यहाँ कह रहे हैं आप, दूसरी तरफ कल जब तमाम पार्षद थे वहां पे पहुंचे थे, 12 पार्षदों की मौजूदगी वहां पे जरूरी थी, तो आपको जाना चाहिए था जब भारतीय जनता पार्टी के वो समर्थित उम्मीदवार हैं, फिर क्या दिक्कत रह गई? मैं वहीं था, मैं अंदर नहीं गया, मैं बाहर था पार्किंग में, आप लोगों ने देखा भी होगा। आप एक बात बताइए मेरे से पत्रकार महोदय जी, हमारे माननीय विधायक जी रविंद्र माचरली जो समालका से पूर्व विधायक हैं, वो पिछली बार निर्दलीय विधायक थे, किसी बीजेपी से विधायक नहीं थे, और हाल ही में वो आम पार्टी को ज्वाइन कर रखा उन्होंने। अब तक आम पार्टी से उन्होंने रिजाइन नहीं डाला, और वो ही उन पार्षदों के साथ आ रहा है, उस खेमे के साथ आ रहा है। तो हम कैसे माने बीजेपी के था? कोई बीजेपी का बड़ा नेता उनके साथ नहीं था, ना बीजेपी की कहीं से हमारे पास कॉल थी, ना किसी बड़े नेता ने हमारे को कॉल करी, ना किसी छोटे नेता ने कॉल करी, वही बीजेपी का कैंडिडेट था। तो आप बताइए हम कैसे अंदर जाते? क्या आम जिसका नेतृत्व तो आम पार्टी कर रही है उसके साथ अंदर जाएंगे हम? वो बीजेपी थे क्या? आपको ये लगता है कि भाई इशारा जो है आपका, जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी के, उनकी तरफ से इशारा होता तो कल आप कहीं ना कहीं पहुंचते अंदर? हाँ, अगर
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे पास मैसेज होती, कॉल होती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य उनके साथ होता, मौजूद सदस्य जिसको जिसका चेहरा देख के हम मान लेते भारतीय जनता पार्टी का इशारा है, तो हम अंदर जाते। हम बाहर थे, पार्किंग में थे। आप लोगों ने हमारा इंटरव्यू भी लिया है। कौन कहता हम वहां नहीं थे चुनाव में? हम वहीं थे मौके पे। फोटो तो वैसे ही वायरल हो जाएंगे, फोटो तो आप चले जाओ, आपके साथ खींच जाएंगे फोटो तो। उनकी तरफ से बोल दिया गया कि भाई चेयरमैन ज्योति शर्मा, वाइस चेयरमैन सुरेश आर्य। आपके खेमे की तरफ से आप भी कुछ इच्छुक है भाई वाइस चेयरमैन, क्योंकि चेयरमैन का तो है लेडीज में, वाइस चेयरमैन आप भी इच्छुक है भाई मैं भी कुछ बनूं? देखो, मैं पहले दिन ही अपने एमपी साहब को बोले आया था, अपनी कोई इच्छा नहीं, बाकी पार्टी को जिम्मेदारी लाएगी, पीछे हटने वाले नहीं है। अपनी कोई इच्छा नहीं, वैसे बोला है तुम पार्टी के ऊपर है, जो पार्टी करेगी वो 100 मान्य होगा। पूर्व विधायक ने कहा कि भाई मैं कल इंटरव्यू करा था सभी पार्षदों के साथ में, 9 पार्षद थे उनके साथ में, और उनकी तरफ से कहा गया कि अगली बार जब भी मैं जो दोबारा से जिस दिन भी मीटिंग होगी, जिस दिन भी दावेदारी की जाएगी, उस दिन 9 की बजाय 11 होंगे। आप कह रहे कि भाई 8 हमारे साथ में हैं, तो आपकी तरफ से 2 जाएंगे या क्या कुछ रहने वाला है? देखो, हम कोई नहीं है ना, रविंद्र माचल जी कुछ हैं, बाकी भारतीय जनता पार्टी अपने एमपी साहब या कोई भी वरिष्ठ नेता ड्यूटी लगाएगा हमारी, बीजेपी को वोट देनी, बीजेपी के कैंडिडेट को वोट देनी है, तो लाजमी घट जाएंगे। अगर बीजेपी या कोई भी नेता हमारी ड्यूटी नहीं लगाएगा तो फिर आने वाला समय बताएगा, उनकी तरफ 11 होते हैं या हमारी तरफ, अभी कोई डिसाइडेड नहीं। मतलब आपकी भी नजर है उनके कैंडिडेटों पे? देखो, नज़र सबकी है, उनकी मारे पे हमारी उन पे है। वो तो देखते हैं, वो तो पार्षदों ने चुनना, किसको चुनेंगे। इकट्ठा करने से या 7-8 लोगों को, 9 लोगों को इकट्ठा करके कहीं होटल में ले जाकर रख रहे हैं, उससे वोट थोड़ी मिलेगी। वो तो वोट वहाँ जहाँ वोट मशीन पे जाएंगे, वहाँ पार्षद डिसाइड करेंगे। क्या पता मशीन के पास जाकर हमारे साथ, हमारे जो हम 8 लोग हैं, इनमें से एक आधा उनको वोट दे दे, और क्या पता उनके 2-4 लोग हमें वोट दे दे। वो तो मशीन के पास डिसाइड होगा, सबके दिल में है कौन किसको वोट देगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें, सांसद की बात करें या जिलाध्यक्ष की बात करें, आपको ये बोलती है कि भाई आपको जो दूसरा खेमा है वहाँ पे आपको वोट करनी है, तो उस वक्त आपका स्टैंड क्या रहेगा? देखो, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अब भी बोल रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। जहाँ आदेश मिलेंगे वहीं वोट जाएगी, कोई खेमा नहीं है, कोई उधरला खेमा नहीं, कोई इधरला खेमा नहीं, दोनों में ही भारतीय जनता पार्टी के हैं। और आप देख भी रहे हो, न्यूज़ अखबार पहले दिन से ही दो ही मेंबरों को बीजेपी का दिखा रहे हैं, मेरे को और सुदेश आर्य जी को और काजल को। इनके अलावा अगर कोई अखबार में कहीं न्यूज़ आई हो, काजल, रणदीप या इनके सुदेश आर्य के अलावा कहीं भी कोई न्यूज़ आई हो बीजेपी के हैं, तो आप मेरे को बताओ ना, बताओ आप। निर्दलीय लिखी आ रही सबके पीछे। आपकी तरफ से रणदीप जी चेयरमैन कौन होंगे आपके खेमे के? भाई जी, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, मेरे खेमे की तरफ से भी कोई बात आएगी तो हमारे एमपी साहब, सांसद साहब या भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करेगी। हम कौन आप आपकी तरफ से कोई ऐसा नहीं कि भाई मुझे चाहिए या फला आदमी को चाहिए? नहीं चाहिए। हमारे 8 लोग बीजेपी के ऊपर डिपेंडेड हैं। जो आदेश बीजेपी कहेगी हमारे खेमे से करेगी तो वेल एंड गुड, उधर से करेगी तो वेल एंड गुड। चलिए, पार्षद सुदेश आर्य के जो हस्बैंड है वो हमारे साथ मौजूद हैं, सुरेंद्र आर्य जी। क्या लग रहा है अभी आने वाला जो जब भी कोई ये है कि भाई वो बताएंगे कि भाई ठीक है हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं, जब भी अगली तारीखों का ऐलान होगा उस वक्त है कुछ लग रहा है कि भाई अनुमान है अब की बार चेयरमैन बन जाएंगे या अभी कुछ गुंजाइश है? नहीं, देखिए रणदीप भाई ने जो बोला है वो बिल्कुल सच्चाई है। वो हम शुरू से आज तक हम बीजेपी के हैं और बीजेपी में ही रहेंगे। और हमने वही भाटिया साहब, हमारे आदरणीय एमपी जी, राज्यसभा एमपी कृष्णलाल पवार जी, सभी को हमने बोल रखा है कि जी जहाँ भी जिसकी वोट डलवानी है, हम अगर हमारे ऊपर कोई दावेदारी नहीं बनती है, आप जिसको भी बीजेपी का कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे, हम पार्टी के साथ हैं। और उम्मीद तो जी आखिरी दम तक है, वही हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, आशीर्वाद भी है हमारे साथ। पार्टी में भी हम पुराने 18-20 साल से हैं, भाई भी, मैं भी, ये जितने भी कैंडिडेट खड़े सारे हम बीजेपी से जुड़े हुए हैं सारे। हम तो आखिरी उम्मीद लगा रहे हैं लास्ट तक कि भाई बीजेपी की तरफ से हमारे को डिक्लेयर करे, या कोई दूसरे खेमे में अगर कोई गहराई से बीजेपी का कैंडिडेट है उनका भी नाम डिक्लेयर करें तो हम बीजेपी के साथ हैं। एमपी साहब जहाँ भी आदेश करेंगे हम बिल्कुल खरे उतरेंगे। जो उनके पार्षद साहब हमारे साथ और मौजूद है। लग रहा है कि भाई अगर चेयरमैन जल्दी चुना जाए तो लोगों के जो उम्मीदें हैं लोगों को वो बहुत जल्द उनके काम शुरू किए जा सके। एक कलम की ताकत होती है चेयरमैन के पास। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। और जब तक चेयरमैन नहीं चुना जाएगा सभी पार्षदों के काम अधूरे रहेंगे। ठीक है जी। और उसके बाद क्या है, और रही बात चेयरमैन की, हम 8 पार्षद हैं, सभी बीजेपी से हैं। जहाँ भी बीजेपी बोलेगी वहीं वोट डालेंगे। हम 8 के 8 इकट्ठे हैं इस टाइम। तो भाटिया साहब, पवार साहब,
या कोई भी बीजेपी का बड़ा नेता जहाँ भी इशारा करेगा वहीं वोट डाल देंगे हम। मतलब खरा उतरेंगे उनके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्त, कौन सा वार्ड है अपना और एक बार नाम बता दीजिए। वार्ड नंबर 1, नाम आकाश पोडिया, सोदापुर। पुड़िया साहब, पहली बार आप चुन के आए हैं और क्या लगता है भाई, चलो राजनीति के अंदर राजनीति बड़ी टेढ़ी खीर बताते हैं कि भाई बड़ा बहुत खेल खेला जाता है इसके अंदर, और आपको उम्मीद थी कि भाई चलो बन तो गए और आगे अच्छे लोगों की जो उम्मीद है, जो आपने वादे किए थे उन पर खरा उतरेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुश्किलें अभी आसान नहीं है, राह और भी कठिन होती जा रही है। जैसे जैसे राह आएंगे संघर्ष करेंगे पार्टी के नेतृत्व में रह के, और जो भी हमने वादे कर रखे हैं या समाज का जो भी कार्य होगा उसको पूर्ण करेंगे। आपके अंदर भी कसक है कि भाई चलो मैं भी कुछ वाइस चेयरमैन या चेयरमैन बनूं। भाई साहब ने जैसे कहा कि भाई जो बीजेपी दायित्व लगाएगी या हमारे जिम्मे कोई काम लगाएगी वो करेंगे। अगली बार जो कल की घटना हुई है, ऐसी घटना फिर से ना घटे, कुछ ऐसी नौबत ना आए जो लोगों के लिए भी गलत हो, गलत मैसेज आए। लोकतंत्र में ठीक मैसेज आना चाहिए, लोकतंत्र देश है, और छुटपुट हाथापाई तक की नौबत ना आए है, उसके लिए आप क्या कुछ अपील करने। देखो, कल की घटना का आपको पता है, घटना क्यों हुई, इसके पीछे कारण ही पता होगा आपको। मुख्य कारण, जो जिला पार्षद चुन के आए, जनता ने जनप्रतिनिधि बना के भेजे हैं, को वो ऐसे तो आए नहीं। उनके घर वालों से अगर आप नहीं मिलने दोगे तो झगड़े तो लाजमी होंगे। झगड़ा किसी पार्षद का थोड़ी है, आपस में वोटिंग को लेकर झगड़ा तो नहीं हुआ। नहीं, उसके घर वाले उससे मिलने की कोशिश कर रहे थे, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा था। कहीं ना कहीं उनको डर था कि इनके घर वाले इनको बोलेंगे आप गलत कर रहे हो, वोटिंग ठीक करो, इसी डर से उनको नहीं मिलने दिया जा रहा था। अगर ऐसा होगा, घर वाले आएंगे तो मिलना तो चाहिए। हम तो चाहेंगे पुलिस प्रशासन वहाँ हो, घर वोट डालने से पहले जो भी कैंडिडेट आए, जिसके भी घर वाले उससे मिलना चाहे, एक बार 5 मिनट 10 मिनट मिलना चाहिए। हमारे जितने पार्षद है सारे फ्री है, सारे घर है। बिल्कुल। सुंदर ठोकर से मेरी बात हुई, मैंने कहा जी, उसके बाद तुरंत बाद में वहाँ पे गया, मैंने कहा भाई आपके बेटे ने आरोप लगाए हैं कि भाई मेरे साथ मारपीट हुई है, मेरे परिवार वालों से नहीं मिलने दिया जा रहा, मेरी मम्मी को पैरालाइज है और मैं मिलना चाहता था। और उनकी तरफ से ये तर्क दिया गया, उनकी तरफ से ये जवाब आया कि मेरा फ़ोन बंद था, मैं चार्जर अपने घर छोड़ गया था 2 दिन से, इसलिए फ़ोन पे बात नहीं हो पाई थी। देखो जी, इस टॉपिक में मैं कुछ नहीं बोल सकता, अपने मुंह से कुछ नहीं बोल सकता। आपने और जनता ने साफ आईना है, सब देखते हैं। आपने कोर्ट का मूल भी देखा होगा। अब मैं बोल दूं ये हो गया वो हो गया, वहाँ लड़ाई किस बात की थी, वहाँ लड़ाई इसी बात की थी, उसको मिलने नहीं दिया जा रहा था। कोई भी बेटा ऐसे बोले आरोप लगाएगा, क्या लगाएगा ऐसे आरोप? बाकी पता नहीं उनकी क्या बात थी क्या नहीं थी, वो जाने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम पार्षदों से बातचीत हमारी हुई और ये आने वाला वक्त बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठने वाला है, कौन सा खेमा जो है वो किस पर भारी पड़ता है, कौन चेयरमैन बनेंगे। लेकिन तारीखों का ऐलान फिलहाल नहीं हुआ है, और जैसे ही दावेदारी की जो है ऐलान किसी भी खेमे के द्वारा किया जाएगा तो उसके बाद से वहां पर दावेदारी करने के बाद जिला प्रशासन जो है उनको तारीख दे देगा। और ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जो अभी फिलहाल गर्मी चल रही है, गहमागहमी चल रही है, मंथन जारी है, खींचतान जारी है, वो देखते हैं कि भाई कौन से पाले में किसकी गेंद पड़ने वाली है। दोनों तरफ से दावेदारी की जा रही है। वहीं रणदीप कवि ने कहा कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो हमें इशारा करेंगे तो हम अपनी वोट उनकी तरफ, जहां उनकी सहमति होगी हम लोग वहीं, जितने भी पार्षद इनके साथ है सब के सब भारतीय जनता पार्टी के झोली में वो वोट है, उनकी तरफ जहां भी उनका इशारा होगा वहां पर हम लोग अपना मत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपने विचार करें। नमस्कार।